अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक यौम शहदाए पुलिस के मौके पर ज़िला कसूर के मुख्तलिफ मकामात पर शोदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शम्माएं रोशन की गई। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान ने रेलवे स्टेशन चौक में तकरीब में शिरकत की, जबकि DSP, SHO, ताजर, सिविल सोसाइटी, अमन कमेटी, सहाफ़ियों और शहरी भर भी मौजूद थे। DPO आफ्ताब अहमद फुलरवान ने कहा कि कसूर पुलिस के 35 शोदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। पुलिस अपने शोदा के अहले खाना के साथ खड़ी है और उनकी कुर्बानियाँ कौम के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। इसी सिलसिले में चूनिया और पत्तोकी में भी पुलिस और सिविल सोसाइटी ने शम्मा रोशन करके शोदा को खिराज अकीदत पेश किया। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला कसूर में मुख्तलिफ अहम वाक़यात पेश आए। MNA मियाँ साद वसीम शेख ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा करके तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया और इंतज़ामिया को गफलत बर्दाश्त न करने की हदायत की। दूसरी जानिब पुलिस के क्रैकडाउन में मंशियात फरोश और जवारी गिरफ्तार हुए, जबकि सरदारा बीबी के 9 माह पुराने अंधे कत्ल केस को ट्रेस करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर आज़ाद जम्मू व कश्मीर के ज़मनी इंतखाबात के लिए कसूर में पुलिंग स्कीम जारी कर दी गई। फूलनगर में फायरिंग के वाक़े में एक नौजवान जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि खुडिया में पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुबैना डकैत हलाक और दूसरा फरार हो गया। राजा जंग में डॉक्टर के घर चोरी और सेखम के करीब शॉर्ट सर्किट से रिक्शे में आतिशज़दगी के वाक़यात भी पेश आए हैं। मुजफ्फरगढ़ से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से मवेशी पाल हजरात के लिए लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए बिला सूद कर्ज़ों और दही खुशहाली प्रोग्राम के तहत बेवा और मुस्ती ख़वातीन को मुफ्त जानवर फ्राहम किए जा रहे हैं। तमाम अहले अफराद से गुजारिश है कि बर वक्त रजिस्ट्रेशन करवा कर इन सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। मज़ीद डॉक्टर अब्दुल बासित का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल बासित है। मैं एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टार मुजफ्फरगढ़ में तैनात हूँ। मैं आज गवर्नमेंट की 2 अहम स्कीमों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पे महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट ने पूरे पंजाब में शुरू की हैं। उसमें जो पहली स्कीम है वो ऐसे मवेशी पाल हजरात जिनके पास 20 या उससे कम जानवर हैं, 27,000 रुपये फी जानवर के हिसाब से 4,70,000 रुपये उनको 4 माह के लिए कर्जा दिया जाएगा और 5वें माह उनको वापस करना होगा। ये कर्जा उन जानवरों को फरबा करने के लिए, मोटा करने के लिए है, ताकि वो गोश्त में पैदावार बढ़ाने में वो किरदार अदा कर सकें। इसके अलावा एक और स्कीम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पे शुरू की गई है। ऐसी बेवा और मुतलका ख़वातीन जिनकी उम्र 55 साल से कम है और वो दही इलाके की रहने वाली हैं और डिपेंडेंट बच्चे हैं उनको मुफ्त जानवर फराहम किए जाएंगे। वो भी हमारे किसी हॉस्पिटल, अपने करीबी हॉस्पिटल में, लाइफ स्टॉक के हॉस्पिटल में जाके हमारे फैसिलिटेशन डेस्क से अप्लाई कर सकती हैं, खुद मोबाइल से भी कर सकती हैं। सर्च लिख दें, लिंक्स भी मौजूद हैं हमारे मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो मौजूद हैं। हमारे किसी भी एहलकार से रब्ता करेंगे वो उनको वो सहूलत मुहैया कर देंगे। उसके बाद उसकी कुरानंदाजी होगी। कुरानंदाजी के बाद मुस्तहक ख़वातीन को वो जानवर मुहैया किए जाएंगे। हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ के लिए ये तकरीबन 400 बेवा ख़वातीन के लिए ये मनसूबा मुख्तस किया गया। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आप जल्द अज जल्द इसका पोर्टल बंद होने से पहले इस पर अप्लाई कर लें, ताकि आप इन मनसूबों में शमूलियत अख्तियार करके आप वो इससे फ़ायदा इस्तेफादा हासिल कर सकें। शुक्रिया। हाफिज रिजवान कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर मोटरवे पुलिस बैठ 14 के ज़ेरे तमाम कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकालेगी, जिसमें अफसरान और एहलकारों ने शिरकत करते हुए बैनर्स और कौमी व कश्मीरी परचम उठाकर भरपूर यकजहती का इजहार किया। रैली की क़यादत DSP मोटरवे अयूब लोधी ने की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त भारत के गैर कानूनी इक़दामात की याद दिलाता है, जबकि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के लिए हक़ खुद अरादियत की अखलाकी, सफारती और सियासी हमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक
स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि आज अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ हालत जंग में है और पूरी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि मुल्क को फफ्ता जनरेशन वार और प्रोपोगंडा की जंग का सामना है, जिसका मुकाबला कौमी इत्तेहाद और शऊर से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस और सीसीडी ने दहशत गर्दी के खिलाफ अपना पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवाया है और दुनिया भी उनकी कारकर्दगी को तस्लीम कर रही है। मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि शोहदा के बच्चों, बेवाओं, वालिदैन और अहले खाना की कुर्बानियाँ पूरी कौम उनकी ममनू है। उन्होंने यौम शोहदा के मौके पर कसूर समेत मुल्क भर के तमाम शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक महकमे वासा में लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए एमडी वासा आशिक जवेद और एसडीओ मलिक ताहिर ने मीडिया को बताया कि महकमे वासा के नाम पर 15,000 लेने वाले मुलजिम अली रज़ा का ताल्लुक वासा से नहीं है, क्योंकि महकमा वासा ने वाटर सप्लाई के मीटर लगवाने के लिए प्राइवेट फार्म को ठेका दे रखा है। अली रज़ा इसी फॉर्म के ठेकेदार का मुलाजिम है। इसी हवाले से एमडी वासा पाकपतन आशिक जवेद की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसमें वाज़ह लिखा है कि वासा बिलों की अदायगी फ़कत वासा ऑफिस कचहरी रोड पाकपतन में जमा करवाई और इन बिलों की दस्तगी के लिए भी वासा ऑफिस तशरीफ़ लाएं। एमडी वासा आशिक जवेद ने कहा कि फ्रॉडियों से बचें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। लाहौर से ब्यूरो चीफ हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि मौसर तर्ज हुक्मरानी के लिए इख्तियारात की हकीकी मायनों में निचली सतह तक मुंतकली, मजबूत अदालती निज़ाम, अवामी नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाना और रियासती इदारों के दरमियान आइनी तवाज़ुन नागज़ीर है। उन्होंने कहा कि गवर्नर्स पर महज सेमिनारों की बजाय मुस्तकिल कौमी मुकालमा होना चाहिए, ताकि अवाम को बेहतर बुनियादी सहूलियात और मियारी तर्ज ज़िंदगी फराहम किया जा सके। वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के सेंटर फॉर पॉलिसी एंड नेशनल बिल्डिंग के ज़रिए तमाम गवर्नेंस लेकिन निज़ाम क्या के मौजू पर मुनक़दा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब कर रहे थे, जिसमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ओवेस्ट ऑफ माहिरीन कानून, असातिज़ा, वकला, दानिश्वरों, तलबा और मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कायम मकाम गवर्नर ने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है कि शहरियों को सेहत, सफाई, निकासियाब और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करे। उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि मुल्क के कई देही इलाकों में आज भी मौसर बल्दियाती निज़ाम और बुनियादी शहरी सहूलियात का फुकदान है, जो गवर्नर्स के लिए बड़ा चैलेंज है। मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जमहूरियत की कामयाबी अवाम के तर्ज़े मियारी ज़िंदगी में बेहतरी से मशरूत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून के हुक्मरान, शफाफ एहतसाब, इदारों की मजबूती, आईनी हदूद में रहते मुश्तरका फैसले, सियासी मुकालमा, बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम ही पाकिस्तान में मजबूत गवर्नेंस और पायदार जमहूरियत की जमानत बन सकते हैं। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकने कौमी असम्बली मलक सैफुल मुल्क खोखर और रुकने सूबाई असम्बली मलक शहबाज अली खोखर ने DGLDA से अहम मुलाकात की, जिसमें मलक हमजा शहबाज अली खोखर भी उनके हमरा मौजूद थे। इजलास में मुतल्लिका अफसरान ने हल्के में जारी तरक्याती मनसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और अवामी फलाह के मुख्तलिफ मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त, शहरी मसाइल, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अवामी शिकायत के अजाले के लिए जारी इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। मलक सैफुल मुल्क खोखर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि तरक्याती मनसूबों की रफ्तार मजीद तेज की जाए, तमाम काम मुकर्रर मुद्दत के अंदर आला मियार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए और अवाम को दरपेश मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत और हल्के की तरक्की अव्वलीन तरजीह है, इसलिए शहरी सहूलियात की बेहतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती, अवामी फलाह के मनसूबों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में मौजूद अफसरान ने तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और अवाम को बेहतर सहूलियात के फराहमी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक MN मलक सैफुल मुल्क खोखर, सूबाई वजीर मलक फैसल अयूब खोखर और MP मलक शहबाज अली खोखर ने मुल्तान रोड पर ज़ेर तमीम मुल्तान मेट्रो शॉपिंग सेंटर की कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा किया। इस मौका मुतल्लिका अफसरान और तमीराती इदारे के नुमाइंदों ने मनसूबे पर जारी पेशरफ्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। रहनुमाओं ने मनसूबे के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करते हुए तमीराती मियार, रफ्तार और दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत
ہدایت کی کہ تعمیراتی کام اعلیٰ معیار کے مطابق اور مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو جلد جدید اور معیاری تجارتی سہولیات میسر آ سکیں۔ اس موقع پر ملک سیف ملوک کھوکھر، ملک فیصل ایوب کھوکھر، ملک شہباز علی کھوکھر نے کہا کہ عوامی فلاح بہبود اور علاقے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حلقے میں جاری تمام ترقیاتی منصوبے شفافیت، معیار اور بروقت تکمیل کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے جائیں گے تاکہ عوام کو ان کے ثمرات جلد از جلد حاصل ہوں۔ خبر شامل کرتے راجہ جنگ سے لیسکو چیف رمضان بٹ کی ہدایات، ایس سی قصور سرکل ایم ایس شہزاد چغتائی کی نگرانی میں بجلی چوری کے خلاف بڑی کارروائی، ڈرگ سپلائی پکڑ لی گئی۔ راجہ جنگ سے ہمارے نمائندے محمد عباس عمر کی رپورٹ کے مطابق لیسکو چیف رمضان بٹ کی خصوصی ہدایات اور ایس سی قصور سرکل ایم ایس شہزاد چغتائی کی زیر نگرانی بجلی چوری کے خلاف جاری مہم کے دوران ایک اور بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ایس سی قصور سرکل ایم ایس شہزاد چغتائی کی ہدایت پر ایکسن کوٹ رضا کشن، محمد فاروق اور ایس ٹی او راجہ مزمل حسین شاہد کی نگرانی میں لیسکو ٹیم نے ویلی کوٹ عطا محمد میں چھاپہ مار کر کارروائی کرتے ہوئے بجلی کی غیر قانونی ڈائریکٹ سپلائی پکڑ لی۔ کارروائی کے دوران لیسکو اہلکاروں نے موقع پر غیر قانونی کنیکشن فوری طور پر منقطع کر دیا، جبکہ بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف لیسکو قوانین کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایس سی قصور سرکل ایم ایس شہزاد چغتائی نے کہا کہ بجلی چوری قومی معیشت اور سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کے ساتھ ایماندار صارفین پر اضافی مالی بوجھ کا باعث بنتی ہے، لہٰذا اس ناسور کے خاتمے کے لیے بلا امتیاز کارروائیاں پوری شدت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ ایس ٹی او راجہ مزمل حسین شاہد نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ بجلی کے غیر قانونی استعمال سے مکمل اجتناب کریں اور بجلی چوری کی کسی بھی اطلاع سے فوری طور پر لیسکو حکام کو آگاہ کریں تاکہ قومی وسائل کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور بجلی کے منصفانہ فراہمی کا نظام برقرار رہے۔ اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان، قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان اور ملک احمد سعید خان ایم پی اے چیئرمین پیمرا کی انتہائی نفیس اور مخلص اپنے دلینہ ساتھی مرحوم حاجی سردار احمد دین ڈوگر کی نماز جنازہ میں شرکت۔ اس موقع پر مرحوم کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے اور سوگوار خاندان کو اس صدمہ صبر و ہمت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نماز جنازہ میں ملک ذوالفقار احمد خان، ملک مظہر رشید خان، ملک تیمور خان، ملک اعجاز احمد خان، ملک ریاض احمد خان، چودھری امجد مان، ملک مسعود احمد خان، ملک فیصل رشید خان، ملک عاطف رشید خان سمیت علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ہمارے بیورو چیف کی ذریعہ جوہر کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی ایس اسکول میں یوم شہداء پولیس کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور وزیر قانون رانا محمد اقبال خان کی ڈی پی ایس قصور آمد، وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان، ایم این ای میاں سعد وسیم شیخ اور دیگر منتخب نمائندوں کی تقریب میں شرکت۔ رکین صوبائی اسمبلی حاجی محمد نعیم صفدر انصاری ایڈوکیٹ، ملک احمد سعید خان، چودھری احسن رضا خان، چودھری محمد الیاس خان اور حاجن صفیہ سعید کی شرکت۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا، ڈی پی او آفتاب احمد پھرلوان سمیت اعلیٰ ذیلی افسران کی شرکت۔ یوم اتصال کشمیر پر کشمیری عوام سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔ 5 اگست بھارت کی غیر قانونی اقدامات اور کشمیریوں پر مظالم کی یاد دلاتا ہے۔ شہداء پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں قوم کا سرمایہ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، لہٰذا شہداء کی قربانیوں کی بدولت آج ملک میں امن اور استحکام قائم ہے۔ نوجوان نسل کو قومی تاریخ اور شہداء کی قربانیوں سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پنجاب حکومت معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ملک نواز شریف کی قیادت میں تعلیمی شعبے میں انقلابی اصلاحات جاری ہیں۔ طلبہ نے ملی نغمے، ٹیبلو اور تقاریر پیش کر کے شرکت سے خوب داد وصول کی۔ ڈی پی ایس قصور میں یوم شہداء پولیس اور یوم اتصال کشمیر قومی جذبے سے منایا گیا۔ ڈی پی ایس قصور میں جدید کیمبرج بلاک کا افتتاح۔ کیمبرج بلاک طلبہ کو عالمی معیار کی تعلیمی سہولیات فراہم کرے گا۔ جدید تعلیمی انفراسٹرکچر نوجوان نسل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ تعلیم، کردار سازی اور تحقیقی پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ وزیر پنجاب ملک نواز شریف کے ویژن کے مطابق جدید تعلیمی منصوبے تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔
कसूर से इनका पर्सनल सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एससी कसूर अहमद शहजाद चुगताई ने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। अहमद शहजाद चुगताई इससे कबल भी एससी कसूर की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं और ये जिला कसूर में बतौर एससी उनकी दूसरी टर्म है। इन्हें जिला के बिजली के निज़ाम, ऑपरेशन अमूर और सार्फिन को दरपेश मसाइल का भरपूर तजर्बा हासिल है, जिसके बायस उनकी दोबारा तैनाती को कुशायद पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से ब्रीफिंग ली और हिदायत की कि सार्फिन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी, बिजली चोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ, रिकवरी में बेहतरी और शिकायत के फौरी इज़ाले को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इदारे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम को बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए तमाम अफसरान मुलाज़मीन अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी और मेहनत से अदा करें। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।